आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों, सारे प्रश्नों को देखें, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नियम समिति का। प्रश्न संख्या 2। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। प्रश्न संख्या 3। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम का। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित नहीं है? तो कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ मंदिर। प्रश्न संख्या 5। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 6। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा में। प्रश्न संख्या 8। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रही चुना गया तथा दूसरा सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 9। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1942 को। प्रश्न संख्या 10। शंकराचार्य का जन्म केरल के किस गांव में हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म केरल की किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कलाडी गांव में। प्रश्न संख्या 11। बीकानेर नहर किस नदी से निकाली गई है? बीकानेर नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज नदी से। प्रश्न संख्या 12। राधे मोहन कप का संबंध है? राधे मोहन कप का संबंध है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलो से। प्रश्न संख्या 13। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस जैसा कार्य करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रैक बॉल। प्रश्न संख्या 15। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगें प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 16। एलिसा एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एलिसा जांच का संबंध है एड्स से। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 18। विजडन
क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया। प्रश्न संख्या 19, गिरिजा किशोर जोशी, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20, हिरण चित्तल नृत्य का संबंध है, हिरण चित्तल नृत्य का संबंध है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। प्रश्न संख्या 21, छमना पातर किसकी नृत्यांगना थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कत्यूरी की। कत्यूरी वंश की नृत्यांगना थी छमना पातर। प्रश्न संख्या 22, गंगा गाय महिला डेयरी योजना शुरुआत किस मुख्यमंत्री द्वारा की गई? गंगा गाय महिला डेयरी योजना शुरुआत किस मुख्यमंत्री द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरीश रावत द्वारा। प्रश्न संख्या 23, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कीर्ति शाह ने की। प्रश्न संख्या 24, मजखाली बुग्याल या गोल्फ ग्राउंड, मजखाली बुग्याल या गोल्फ ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा में। प्रश्न संख्या 25, बगोली डैम किस नदी पर है? बगोली डैम किस नदी पर है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंडर नदी पर। प्रश्न संख्या 26, रवि तनया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रवि तनया का पर्यायवाची शब्द है कालिंदी। प्रश्न संख्या 27, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, तो निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो वेदना है, स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 29, राम खिल रहा है इस वाक्य में उद्देश्य है, तो इस वाक्य में उद्देश्य है राम। प्रश्न संख्या 30, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।